बड़ी खबर सामने आ रही है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। दरअसल सीजेपी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। सीजेपी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया और इसी के साथ पटना समेत पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर सीजेपी को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, जिसने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद पटना समेत पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। चाक चौबंद की व्यवस्था यहां पर कर ली गई है और सीजेपी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का यह ऐलान अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स की बढ़ती संख्या देखी जा रही है, अब ऐसे में पूरे देशव्यापी प्रदर्शन का जो ऐलान सीजेपी की ओर से किया गया है, देखने वाली बात होगी कि इसका क्या कुछ व्यापक प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। वहीं आपको बता दें, आज सीजेपी द्वारा देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोगों से भी शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। तो वहीं चलिए सीधे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना के गांधी मैदान से। अमित, जिस तरीके से आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, एक तरह से ऐलान किया गया है सीजेपी की ओर से, पटना की यहाँ पर बात हो रही है, तो पटना में कह रहे हैं कि पटना समेत पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड देखा जा रहा है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम देखे जा रहे हैं और किस तरीके से प्रोटेस्टर्स यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करते नजर आ रही हैं? बिल्कुल वैष्णव, देखिए पटना में जो आह्वान किया गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि आज वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसको लेकर एहतियातन पटना के सभी जो संवेदनशील जगह है वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस जगह हमारी मौजूदगी है वो जेपी गोलंबर, गांधी मैदान का जेपी गोलंबर है। हम पीछे दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ वाटर कैनन की व्यवस्था कर दी गई है, पारामिलिट्री फोर्सेस को उतार दिया गया है। और अभी की ये तस्वीर है, अभी सारा पारामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ उतारा गया है। और ये पटना का वो गांधी मैदान का इलाका है जहाँ पर 2 दिन पहले वैष्णव यहाँ पर जबरदस्त तबाही मची थी। यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर जो आयशा के समर्थक और तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो हजारों की संख्या में यहाँ से डाक बंगला चौराहा और सीएम आवास चले गए थे। तो आप देखिए जहाँ नज़र पड़ेगी आपको हर तरफ जो है वो पारामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। और ये एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पूरा बिहार जो है वो अलर्ट पर है। समूचे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं तो वैष्णव पटना अलर्ट पे है। साथ में देखिए जहानाबाद में कितनी भयानक कल स्थिति, डीएम आवास पर तोड़फोड़ पत्थरबाजी की गई, उसको लेकर पटना से बेहद सटा हुआ इलाका जहानाबाद है। तो पटना भी अलर्ट पर है। और कॉकरोच जनता पार्टी के इस आह्वान के बाद पुलिस बिहार पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। और ये पटना का जो गांधी मैदान का इलाका है जहाँ खुद पटना के एसडीपीओ मौजूद है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर तमाम जो सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो पटना का डाक बंगला चौराहा है, मुख्यमंत्री आवास है, विधानसभा है, वहाँ पर भी हाई अलर्ट पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो आप देखिए जो ये पटना का जेपी गोलंबर है, गांधी मैदान का इलाका, बेहद सेंसिटिव इलाका, यहाँ से तमाम पुलिस के दफ्तर और यहाँ से आप डाक बंगला चौराहा, सीएम आवास आते हैं। यहीं पर 2 दिन पहले जबरदस्त नोकझोंक हुई थी वैष्णव। और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभी सुबह का 10 बजे का समय है और किस तरीके से अभी से ही चौकसी बरती गई है ताकि कोई भी अगर यहाँ पे उपद्रवी तब आते हैं तो उन्हें यहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो देखिए हर तरफ जो है पुलिस की अभी जो टुकड़ी है उतारी गई है और अभी से अलर्ट पर है। तो ये पटना के जेपी गोलंबर का नज़ारा है। लेकिन ऐसे ही तस्वीरें आपको डाक बंगला चौराहे पर, साइंस कॉलेज का इलाका हो या फिर मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा हो, तमाम बीजेपी दफ्तर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो जिस तरीके से पूरे पटना शहर में जब ऐसा ही ऐलान किया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी आज पटना बंद करेगी, संपूर्ण देश भर में बंद होगा, तो इसके लिए एहतियातन पुलिस बल की मौजूदगी हर चौक चौराहे और जितने भी संवेदनशील जगह है वैष्णव, वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और
एहतियातन पुलिस के जो खुद बिहार के डीजीपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक बड़ी जानकारी मिली है, हमने खबर ये ब्रेक भी किया था कि किस तरीके से बिहार पुलिस की तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी बिहार पुलिस के अब कोई भी पदाधिकारी जो है, पुलिसमैन जो है, अवकाश पे नहीं जा सकते हैं विशेष परिस्थिति के अलावा, क्योंकि पूरा बिहार जो है अलर्ट पर है। समूचे देश भर में, दिल्ली में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बिहार भी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो जगह है वहाँ पर हंगामे की खबर लगातार आ रही है। 2 दिन से लगातार तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, चाहे वो पटना हो, जहानाबाद हो। तो एहतियातन वैष्णव पटना का जो गांधी मैदान और बाकी जो इलाके हैं, पूरे पटना शहर को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए अमित आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब सीधे अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि बिहार की राजधानी पटना से ही, जहां पर प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। हिंसा और उपद्रव के मामले में पुलिस लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है और अब तक 117 आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की जा चुकी हैं। 25 एफआईआर दर्ज की गई है, 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित रखी जा सके। तो ये बड़ी खबर फिलहाल अभी बिहार से, जहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और इस बीच 117 आरोपियों की तस्वीर भी जारी की गई है और अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अमित, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक संदेश वीडियो जारी किया गया था, जिसमें आश्वासन दिया गया है तमाम प्रोटेस्टर्स को लेकर, और इसी के साथ सोनम वांगचुक जो लगातार हड़ताल पर बैठी हुई थी। ऐसे में 117 आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है, 25 एफआईआर दर्ज की गई है और जो तमाम छात्र या युवा वर्ग के लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, क्या लगता है इनको लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई होगी या फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा? देखिए वैष्णव, पटना पुलिस बहुत सतर्क है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से 22 तारीख को यहाँ हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई, मुख्यमंत्री आवास तक आंदोलनकारी पहुंचे थे। उसके बाद 117 लोगों की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर डाली गई है। बाकायदा पटना पुलिस ने उनके कुछ नंबर्स जो है, पटना पुलिस के नंबर्स भी सोशल मीडिया पर डाले गए हैं ताकि जिन लोगों को इन तस्वीरों के संबंधित सूचना हो वो बताएं, क्योंकि पूरा बिहार अलर्ट पर है। 38 जिलों में सभी जगहों पे सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तैर रही हैं, जिसमें 117 ऐसे लोग हैं जो बेहद आक्रामक रूप से थे, जिन्होंने पत्थरें चलाई, लाठियां चलाई, पुलिस को घायल किया, मीडियाकर्मियों को घायल किया, आम लोगों के शीशे, गाड़ियों के शीशे तोड़े। इसके अलावा विधायकों को टारगेट किया, बीजेपी विधायकों को। तो कल सदन में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, सरकार ने संज्ञान लिया और उसके बाद देर शाम जो है तमाम तस्वीरों को पटना पुलिस ने जारी कर दिया और अब 117 लोगों की पहचान करके अब उन्हें गिरफ्तारी की बात है। इसीलिए कई नंबर्स जो है वो भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो पटना पुलिस ने जारी किए हैं कि जिनको भी ये सूचना मिले वो गुप्त तरीके से पुलिस को बताएं कि किस इलाके में ये लोग पाए गए हैं। तो आप समझिए कि पटना पूरी तरीके से अलर्ट पर है, पूरा बिहार अलर्ट पर है कि आखिर जिस तरीके से ये कुछ छात्रों के आड़ में जो असामाजिक तत्व उसमें घुसे और जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, अब पुलिस पूरे एक्शन मोड में है कि किसी भी तरह से इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि एक बड़ा संदेश जाना चाहिए कि आम लोगों को टारगेट करते हैं, आप विधायकों को टारगेट करते हैं, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों को टारगेट करते हैं और जिस तरीके से टारगेट किया गया उस पर सवाल है। क्योंकि बीजेपी के विधायक और मंत्रियों ने कल सदन में ये कहा कि कभी भी छात्र ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं, छात्र का इस तरीके से रवैया नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई एंटी सोशल एलिमेंट है जो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो 117 लोगों की चिन्हित करके उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें डाली गई हैं। वैष्णव, अब पुलिस पूरी तरीके से तैयारी में है कि किसी भी तरह से गिरफ्तारी की जाए। 50 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 25 मामले एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 थानों के अलावा कई आम लोगों ने भी एफआईआर दर्ज कराया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे पटना में ये अलर्ट पे होने के बाद जितने भी लोग हैं जो इसमें थोड़े से भी संदेहास्पद हैं, उन सबकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की अमित, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।